Hello friends, this is Shomitra Kundu, Senior Leader of Smart Value Products and Services Limited as well as Smart Value Business Coach। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था और जिस वीडियो में वाई पीपल चूज स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन इस मैटर को लेकर डिस्कशन किया था। और जो डिस्कशन किया था उस डिस्कशन में लास्ट 2-3 दिन में स्मार्ट वैल्यू का बहुत सारा एसोसिएट्स बल्कि स्मार्ट वैल्यू का बाहर का भी बहुत सारा लोग उस वीडियो को देखा, लाइक किया, पसंद किया और बहुत सारा कमेंट भी हमको मिले, जिस कमेंट पे हमको बहुत सारा सजेशन भी मिले। और ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैं आगे का जो भी ट्रेनिंग सेशन रहेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों, मैं पिछले दिन का कुछ चीज़ आप लोगों को दोबारा रिकैप करा देता हूँ। मैं उसमें डिस्कशन किया था कि वाई पीपल चूज स्मार्ट वैल्यू एज अ प्रोफेशन। लोग क्यों स्मार्ट वैल्यू को एज अ प्रोफेशन के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, स्मार्ट वैल्यू से क्या तरक्की कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को लेकर मुझे डिस्कशन करना था। उसको डिस्कशन करते हुए मैं पहले ये बताया था आप लोगों को कि जनरल लाइफ क्या है, क्योंकि अगर एक इंसान अपना अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे, प्रेजेंट कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे, प्रेजेंट परिस्थिति उनका फैमिलीज़ का क्या है, वो क्या कर सकते हैं, अगर ये सारा चीज़ को वो नहीं समझ पाएंगे तो उनको एग्जैक्टली स्मार्ट वैल्यू से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इस चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कतें हो सकता है। जिस कारण मैं कैरियर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, एक इंसान का लाइफ में कैरियर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज फैमिलीज़ में क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ होने से एक अच्छा कैरियर बन सकता है। अगर नहीं होता है तो कैरियर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। लेकिन वो लाखों में, करोड़ों में 1, 2, 10, 15 होते हैं। दोस्तों, जनरली जो पॉइंट मैं लास्ट दिन डिस्कशन किया था, अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट, जिस पॉइंट एक इंसानों के अंदर, एक फैमिलीज़ के अंदर अगर रहते हैं तो उनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए। और अगर नहीं है किसी के पास वो सब क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटी, सो उनके लिए स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म ज़िंदगी में बहुत अच्छा रंग ला सकते हैं, बहुत अच्छा सक्सेसफुल मुकाम तक उनको पहुंचा दे सकते हैं। मैं यही चीज़ को शेयर किया था। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन है कि बाकी का लोग जिनके पास ये नहीं है या तो है, वो सारा लोग क्या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू सभी के लिए है, सभी लोग आएंगे, सभी तरक्की करेंगे। लेकिन जनरली जो मैं लास्ट 19 साल से देखा हूँ वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करने का कोशिश किया। दोस्तों, आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं और कुछ चीज़ों के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। आपको ये भी समझना पड़ेगा आज का डेट में कि एक ज़िंदगी में एक इंसानों का कितना टाइम मिलता है, जिस टाइम में वो अपने को या तो अपना फैमिलीज को एक यू टर्न कराए, एज वेल एज अपना ज़िंदगी में वो सक्सेसफुल बने। दोस्तों, टाइम स्पैन ऑफ लाइफ कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली आप सभी को पता है कि इंडिया में 60 से 70 साल का एक टाइम ऑफ पीरियड हर इंसानों को मिलता है, अगर कुछ ऊपर वाले का मर्जी पहले ना हो कि पहले ही उस इंसान को उठा लिया। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेचुरली 60-70 साल एवरेज इंडिया में एक इंसान जीता है। और उसमें से अगर आप बात करोगे तो देखोगे कि 3-4 कैटेगरी को डिवाइड कर दे सकते हैं हम लोग। बेसिकली 3 कैटेगरी, 3 बोलने से एक है स्टार्टिंग लाइफ। स्टार्टिंग लाइफ में क्या आता है, यानी हमारा बचपना चले जाते हैं, एट द सेम टाइम हमारा बचपना के साथ साथ आपका उसमें टीनेजर्स पीरियड आ जाते हैं। और इस सारा सिचुएशन में हम लोगों को स्टूडेंट का रोल प्ले करना पड़ता है। और जब पढ़ाई लिखाई एक थोड़ा ऊपर क्लास का हो जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को ज़िंदगी बनाने के लिए सीरियसनेस दिखाना ज़रूरी होता है और उसके लिए हम लोगों को प्रिपरेशन एवं तैयारी के साथ आगे बढ़ने का ज़रूरत होता है। यानी प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। कौन सा प्रिपरेशन? जो जिस लाइन पे जाना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, उनका पसंदीदा चीज़ को पाने के लिए उसी सब्जेक्ट के ऊपर उनको प्रिपरेशन करना पड़ता है। कोई अगर बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन करना पड़ता है। कोई अगर सिंगिंग करना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर प्रिपरेशन करना पड़ता है। कोई अगर खेलकूद में अपना नाम कमाना चाहते हैं उसको उसी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करना पड़ता है। कोई अगर पढ़ाई लिखाई में करना चाहता है, पढ़ाई लिखाई में कौन सा वे में वो जाना चाहता है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर उनको पढ़ाई लिखाई करने का ज़रूरत होता है। दोस्तों, ये है प्रिपरेशन।
सो बेसिक 1 से 25 साल तक आप देख लेना, पहले उनको बचपना बीतता है, खेलकूद में ज़िंदगी चले जाते हैं, मजाक मस्ती में ज़िंदगी चले जाते हैं। उसके बाद वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए अच्छा पढ़ाई लिखाई के साथ और जो भी वो चाहते हैं उसकी उस चीज़ के साथ वो तैयारी चालू कर देते हैं, यानी प्रिपरेशन पार्ट चले जाते हैं। प्रिपरेशन पार्ट ज़िंदगी में चला गया, जाने का बाद एक एज आते हैं जो एज इंसानों का नेक्स्ट 30 साल के लिए आते हैं, दैट इज वर्किंग लाइफ बोल के जाना जाता है। वो एज कौन सा है? अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 25 से लेके 55, 30 साल का। 30 साल का जो एज होता है, इस एज में एक इंसानों का इस समय को बोला जाता है वर्किंग लाइफ, यानी वो भारत देश में अगर है या तो वर्ल्ड का किसी भी जगह पे है, हर जगह पे ये वर्किंग लाइफ का जो धर्म है उसको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या वो है? काम। इस टाइम ऑफ पीरियड में एक इंसानों को काम करना बहुत एसेंशियल होता है। विदाउट वर्क वो जिंदगी में कहीं का नहीं रहेगा, कहीं पहुंच भी नहीं पाएगा। इनफैक्ट अगर वो मैरिड इंसान है, अगर शादी कर लिया है तो ऐसा सिचुएशन बनेगा कि उनका विदाउट वर्क घरवाली पसंद नहीं करेंगे। अगर उनका बाद में बेटा बेटी हो जाएंगे वो भी उनको पसंद नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम घर में पिताजी भी उनको पसंद नहीं करेंगे, भले ही घर में बहुत सारा पैसा क्यों ना हो, फिर भी उनको काम करना ज़रूरी है। एटलीस्ट इंडिया में उनको काम तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बैठ के एक इंसान खा नहीं सकता है। तो वर्किंग लाइफ एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट लेता है एक इंसानों का ज़िंदगी में। और जो वर्किंग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं उनका नाम, उनका सब कुछ हो जाता है, वो सक्सेसफुल होते हैं, सब कुछ उनको ज़िंदगी में मिलता है। और उसके बाद जो एक टाइम आता है दैट इज़ रिटायरमेंट लाइफ। बहुत ही दर्दनाक लाइफ है। क्यों दर्दनाक लाइफ है? क्योंकि एक इंसान ज़िंदगी का 50, 55, 60 साल बिता दिया और लास्ट 30, 40 साल, 35 साल, कोई 25 साल, 20 साल एवरेजली एक काम, 2 काम, 10 काम, कोई भी काम के साथ जुड़ा था और अचानक एक दिन वो काम उनसे छीन लिया गया। अगर वो जॉब करते हैं तो छीन लिया जाता है, बिजनेस करता है तो भी थोड़ा बहुत कंटिन्यू कर जाते हैं, लेकिन 55-60 के अंदर उनका हेल्थ का परिस्थिति इतना बिगड़ जाता है कि वो अपना काम को मेंटेन करना और काम को लेके आगे बढ़ने का सिचुएशन में नहीं रहता है दोस्तों, जिस कारण उनको रिटायरमेंट लाइफ में आना ही पड़ता है, वो चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो। मैक्सिमम एक्सेप्शन प्रूव्स द लॉ। अगर रिटायरमेंट लाइफ में आ जाता है टेंशन चालू हो जाते हैं। एक इंसान 55 साल से काम किया, 55 साल तक काम किया, उसके बाद अचानक काम नहीं है, पूरा बैठ गया, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ परेशानी, टाइम पास नहीं हो रहा है। घर में उनका जो इज्जत था वो इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि घर में इंसान ज़्यादा रहता है तो वो छोटा छोटा चीज़ों को लेके उनके ऊपर बहुत सारा बातचीत आ जाते हैं। सो दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज चालू हो जाता है और इंसान बिना काम के बैठे बैठे दिमागी एक परेशान इंसान बन जाते हैं, दिमागी तौर से बीमार इंसान बन जाते हैं, उनका ज़िंदगी में बहुत सारा प्रॉब्लम तकलीफ़ें चालू हो जाते हैं। दोस्तों ये गया रिटायरमेंट लाइफ। अगर मैं बात करूं, ये जो 3 तरीके का लाइफ, एक है बचपना यानी स्टूडेंट लाइफ, टीनेजर्स लाइफ, प्रिपरेशन करने वाला लाइफ का टाइम ऑफ पीरियड 1 से 25 साल तक करीबन बीतता है। उसके बाद 26 से 55 साल का और 30 साल का एक लाइफ आता है, दैट इज़ वर्किंग लाइफ। और उसके बाद अगर बात करें रिटायरमेंट लाइफ आता है टिल डेथ। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा आज का डेट में कि वर्किंग लाइफ, ये जो टाइम ऑफ स्पैन आपको मिला और हमें मिला और दुनिया में सारे लोगों को मिला, इस टाइम में ही एक इंसान यू टर्न मारते हैं, इस टाइम पे एक इंसान ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं। और ये टाइम किसी को शायद बहुत पहले आ जाता, मतलब कुछ दिनों तक पहले आ जाते हैं। अगर जो इंसान खुद से बहुत सीरियस है वो इंसान 20-22 साल से काम चालू कर देते हैं, कोई 16-17 से काम चालू कर देते हैं, वो प्लस पॉइंट है दोस्तों। लेकिन ऑन एन एवरेज 30 साल तक काम करने का मौका मिलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक इंसान पूरा ज़िंदगी में अगर 30 साल तक काम करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रोजगार यानी इनकम उनका क्या होता है। आप अगर बात करेंगे 1 साल में एक इंसान जितना भी अच्छा क्वालिफिकेशन और करियर बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स का ज़रूरत है, सारा चीज़ को कंटिन्यू करते हुए और सारा चीज़ को सीखते हुए वो अगर ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके सारा क्वालिफिकेशन एक्वायर करके, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो भी वो अपना टैलेंट को डेवलपमेंट करते हुए अगर सारा के सारा चीज़ को पॉजिटिव में रखते हुए सोचेंगे
आज का डेट में अगर वो 50,000 का एवरेज में मैं 30 साल का रोजगार पकड़ता हूं तो कितना इनकम हो सकता है, एक बार देख लो दोस्तों। एक महीने में 50,000 तो 12 महीने में कितना होता है, डेफिनेटली 50,000 इंटू 12, सो 6 लाख रुपया रोजगार। और 6 लैक्स पर ईयर अगर एक इंसानों का ट्रेडिशनल नॉर्मल प्रोफेशन से रोजगार होता है तो देखा जाएगा अगर 30 साल तक यही रोजगार को वो इंसान कंटिन्यू कर पाते हैं तो 6 लाख इंटू 30 ईयर्स दैट इज 1 करोड़ एंड 80 लैक्स अप्रोक्स। बहुत अच्छे से अगर वो अपना जिंदगी बिताए, रोजगार करे तो 2 करोड़ जैसा रोजगार उनका पूरा जिंदगी में मिलता है दोस्तों। तो ये है उनका रोजगार का, यानी पूरा जिंदगी का रोजगार। एक बार ध्यान देना मेरा बात पे, 55-60 साल उनका उम्र हो चुका है, 2 करोड़ टोटल रोजगार, उनका बेटा बेटी हो चुका है, उनका फैमिली लाइफ से रिटायरमेंट लाइफ तक पहुंच चुका है, उनका बेटा बेटी का शायद शादी भी हो चुका है, वो ससुर जी भी बन चुके हैं, बहुत सारा सिचुएशन, बहुत सारा हादसा हो चुका है। बात यह है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में क्या वो अपना सारा सपना जो पूरा करना चाहता था वो पूरा कर पाया? नॉट ओनली वो खुद के, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अपना फैमिली का भी सपना पूरा कर पाया, अपना बेटे का, अपना बेटी का, अपना जो वाइफ है उनका, अपना मम्मी पापा, क्योंकि मम्मी पापा भी अपना सपना को साइड में रखते हुए आपका ज़िंदगी बनाने के लिए कोशिश किया था, और आपका सपना पूरा होगा और उसी सपने से उनका सपना पूरा होता है दोस्तों। यही सोच विचार के साथ वो अपना ज़िंदगी में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया था दोस्तों। मैं जानता हूँ 99% लोग अपना सपना को पूरा नहीं कर पाते हैं। दे ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज देयर ड्रीम, ऑलवेज अपना सपना के साथ, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करते 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 करते, खुद का फैमिलीज का सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज करते करते जिंदगी को आगे लेके चलते हैं। 2 करोड़ भी कमाएंगे तो भी टेंशन क्यों? आज मैं सौमित्र कुंडू, मैं आज से करीबन 14 साल पहले शादी कर लिया था। मेरा 2 बेटा है। मैं दोनों बेटे को अच्छा स्कूल में दाखिला करवाया हूँ, और एक एक स्कूल में एक एक बच्चे के लिए करीबन 1.5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है सालाना दोस्तों। 3 लाख तो खर्चा हो ही आता है सालाना सिर्फ बच्चे के एजुकेशन के पीछे में। लाइफस्टाइल कॉस्ट, फैमिली एक्सपेंसेस, डिफरेंट एक्सपेंसेस है दोस्तों। ये रोजगार ही नहीं है आज का डेट में, इससे पूरा अच्छा जिंदगी बिताया नहीं जा सकता है। अगर इंसान चाहे कि फॉरेन में जाओ घूमने के लिए, पॉसिबल नहीं है। इंसान चाहे कि टॉप ग्रेडेड वे में ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बिताऊं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा गाड़ी करूं, अच्छा घर करूं, अच्छा सफ़र करने का टाइम पे अच्छा क्लास में सफ़र करूं, एसी क्लास में सफ़र करूं, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों। ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ज़िंदगी जीना पड़ता है दोस्तों। आप अगर देखोगे यह है ज़िंदगी का ट्रेडिशन। सारा लोग, मैक्सिमम 99%, 97% लोग भारत देश का इसी दौर से गुजर रहे हैं। और बाकी लोग, मैं तो 50,000 बोल दिया, बहुत सारे लोग हैं जो 10,000, 15,000, 20,000 में गुजारा चला रहा है दोस्तों। ये जो टाइम ऑफ स्पैन है ज़िंदगी का, इसमें आप अच्छे से देख लेना, 2 कैटेगरी का लोग मिलेंगे। एक है अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, एक है एम्प्लॉयड कैटेगरी। अनएम्प्लॉयड मतलब स्टूडेंट, प्रिपरेशन, ये सब जो कर रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है आज का डेट में। और दोस्तों एम्प्लॉयड कैटेगरी कौन सा है? एम्प्लॉयड कैटेगरी जो है वो मतलब कोई ना कोई काम के साथ जुड़ा हुआ है, जॉब मिल चुका है, या तो कोई बिजनेस कर रहा है, या तो कुछ ना कुछ काम से अपना जिंदगी को गुजारने का कोशिश कर रहा है। दे आर एम्प्लॉयड दोस्तों। ये अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इसका बीच में एक फिर से नया टर्म निकला है, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जानते हो? जो इंसान नौकरी करते हैं, नौकरी करने का बाद नौकरी कर भी रहे हैं लेकिन उस नौकरी से भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। इंसान पढ़ाई लिखाई किया था होटल मैनेजमेंट, और उनका सपना था 5 स्टार होटल में शेफ बने, लेकिन वो लोकल रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ही ऐसा है, वो जो चाह रहा है उनको वो नहीं मिल रहा है। बॉस, कंपनी जो चाह रहे हैं उनको वही मिल रहा है। मार्केट में टैलेंट का कमी नहीं है, मार्केट में लोगों का कमी नहीं है, मार्केट में कमी है तो काम का। सो दोस्तों आज का डेट में अगर देखा जाए, मनचाहा काम, मनचाहा पैसा किसी को नहीं मिल रहा है। बहुत कोई लोग हैं जो एमबीए करके सेल्स का जॉब कर रहे हैं,
बहुत कोई लोग हैं जो अपना पढ़ाई लिखाई किया है, उस पढ़ाई लिखाई के साथ उनका जॉब फील्ड का कोई रिलेशन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर गाना गाए हैं, लेकिन गाना को छोड़ के वो दूसरा तीसरा कोई काम कर रहे हैं। बहुत कोई इंसान जो चाहा था वो छोड़ के दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं। इस तरीके से लोग जिंदगी जी रहे हैं। यानी काम भी मिला, 50,000 का सोच था, 20,000 मिल रहा है। दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन देयर वर्क, यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी। दोस्तों, सारा लोग चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना, सारा लोग चाहते हैं जिंदगी में मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, ऐसा करूं ताकि ये दुनिया मुझे याद करे, मेरा भी नेम हो, फेम हो, मनी हो, मैं भी अच्छा लाइफस्टाइल बिताऊं, मैं भी मेरा बच्चों को अच्छा एजुकेशन दूं, मैं भी मेरा परिवार को वो सारे खुशी दूं जो सारे खुशी इस धरती में अच्छा अच्छा इंसानों को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या पॉसिबल होता है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज का मार्केट में बहुत ज़्यादा सिचुएशन गंभीर होते चल रहा है, और कोरोना आने का बाद और भी परिस्थिति खराब। तो दोस्तों, ये सारा चीज़ों का सॉल्यूशन अगर देखोगे तो कौन सा सॉल्यूशन है हमारे आंखों के सामने? आप देखो, पॉसिबल नहीं है। आप एक काम करते हुए दूसरा काम करोगे, ये सॉल्यूशन। दूसरा काम करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, दूसरा काम करने के लिए आपको और डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा काम करने के लिए आपको और तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और आफ्टर कोरोना क्या मिलेगा, इसका कोई कंफ्यूजन, मतलब इसका कोई सिचुएशन हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, सारे लोग अपना काम को बरकरार रखते हुए हफ्ते में, दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समय तो निकाल ही सकते हैं। और समय निकाल के एक इंसान अगर सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो 2-3 घंटे करके पार्ट डे देने से ही उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी एक कार जब चलते हैं 4 पहिए के साथ 1 पहिया रखा रहता है, दैट इज स्टेपनी। अपना जिंदगी में बहुत सारे लोग, जो लोग कोई ना कोई काम करता था, उस चीज़ के साथ अगर वो डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सपना पूरा करने का कोई सिचुएशन नहीं मिल रहा है, वो इंसान अपना काम के साथ एज अ स्टेपनी स्मार्ट वैल्यू सिस्टम को रख सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू सिस्टम डेफिनेटली आपका ज़िंदगी और उस इंसान को ज़िंदगी को बदल के रख देगा। जैसे हम लोगों का भी बदला है। 19 साल इस सिस्टम में है, हम तो पूरा कैरियर स्मार्ट वैल्यू को दे चुका है, फुल टाइम का हिसाब से स्मार्ट वैल्यू कर चुका है। बोला जाता है अगर आप पार्ट टाइम काम करोगे स्मार्ट वैल्यू में तो फुल टाइम रोजगार मिलेगा, और आप अगर फुल टाइम काम करोगे तो लाइफ टाइम रोजगार मिलेगा। दोस्तों, आज का डेट में लाइफ टाइम रोजगार डेफिनेटली हम लोगों को मिला है। मैं कभी सोच नहीं पाया था इतना ज़्यादा अचीवमेंट्स, इतना ज़्यादा सक्सेस स्मार्ट वैल्यू से मिल सकता है, लेकिन वो हकीकत है, मिल चुका है। मेरा दोस्त, मेरा सराउंडिंग्स, मेरा कॉलीग्स, सारे लोग जानते हैं क्या क्या हो चुका है। एक दिन सक्सेस के बारे में भी डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा कि क्या था, मैं कहाँ से आया, किस तरीके से ज़िंदगी शुरुआत किया था, और स्मार्ट वैल्यू के दौरा क्या क्या ज़िंदगी में हमको मिला है। सारा चीज़ मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जो लोग सोच रहे हैं आज का डेट में कि ट्रेडिशनली बहुत गलत परिस्थिति में वो लोग हैं, उनके लिए स्मार्ट वैल्यू इज़ द राइट चॉइस। स्मार्ट वैल्यू करेंगे तो बहुत कुछ बेनिफिट ज़िंदगी में आपको मिलेगा, बहुत कुछ बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है स्मार्ट वैल्यू के द्वारा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लेकिन इसके लिए और एक वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि स्मार्ट वैल्यू के बारे में छोटा छोटा ट्रेनिंग मैनुअल मैं आप लोगों को शेयर करता रहूं। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।